हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा, यानी आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है, नाउन किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो बताइए संज्ञा क्या होती है। जो नाउन होता है वो क्या होता है, स्थान के लिए, वस्तु के लिए, प्राणी के लिए, ये सभी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका डी आंसर बिल्कुल सही बताया गया है कि देखो, स्थान के नाम से, वस्तु के नाम से, प्राणी के नाम से, यानी इन सभी के अंदर संज्ञा के रूप में हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संज्ञा का भेद नहीं है, तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो संज्ञा का भेद नहीं है। जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो कौन सा है जो कि संज्ञा का भेद नहीं है, बताओ फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है, बताओ। वेरी गुड, देखो ऑप्शन नंबर बी वाले सही बोल रहे हैं। गुणवाचक जो वर्ड है ये कोई संज्ञा का भेद नहीं है, बाकी सब संज्ञा के भेद हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, जो भेद कितने, मतलब कि कितने प्रकार की होती है संज्ञा, ये आपको बताना है। 5, 2, 7, 6। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिंदी ग्रामर के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। तो बताओ संज्ञा कितने प्रकार की होती है। देखो फ्रेंड्स, 7 प्रकार की नहीं होती, ओनली फॉर 5 प्रकार की होती है संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो बताना है जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा। डॉक्टर, कामयानी, सुशील या फिर बचपन। तो ऑप्शन को देखिए और सिलेक्ट कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, बताओ। ए, बी, सी, डी, कौन सा सही हो सकता है, गेस कीजिए। देखो ए वाला बिल्कुल सही बोला है कि डॉक्टर हो जाएगा जातिवाचक से, यानी किसी जाति का बोध इसके अंदर हो रहा है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का नहीं है। तो क्रोध, क्रोध, क्रोधित या फिर क्रोधी। तो बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो संज्ञा का नहीं है। ऑप्शन को देखिए, सिलेक्ट कीजिए, बताओ सही तरीके से कौन सा लिखा गया है। देखो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी वाला सही बता रहे हैं। जो क्रोध लिखा गया है ना, वो एकदम सही है, संज्ञा के रूप में लिखा गया है, और बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मिठास शब्द है, तो आपको बताना है जो मिठास वर्ड है वो किसका हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक का, भाववाचक या फिर समूहवाचक, किस प्रकार से इसको यूज करेंगे मिठास वर्ड को, गेस कीजिए और बताइए। मिठास में क्या नजर आता है, बताओ। मिठास शब्द क्या होता है, ये मीठा वाला मिठास नहीं है, ओनली दिखाया गया मिठास। तो कैसा है ये, बताओ फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि मिठास वर्ड कैसा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले सही जा रहे हैं। जो हो जाएगा ना भाववाचक होता है ना, ये संज्ञा का हो जाएगा, यानी जो शब्द है किसका हो जाएगा, मिठास में जो शब्द है ना वो भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है महात्या शब्द है, तो बताएं जो महात्या वर्ड दिया गया है ये क्रिया का, विशेषण का, क्रिया विशेषण या भाव संज्ञा, तो किस प्रकार का हो जाएगा। कमेंट करते रहिए फटाफट से, विशेषण शब्द किसका हो जाएगा, बताओ। क्रिया विशेषण या फिर भाववाचक, महात्या वर्ड। तो महात्या वर्ड है भाववाचक संज्ञा का। इनमें से देखो ना ये है, ना ये है, ना ये है, इसका है भाववाचक संज्ञा को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो, ये तीनों देखो संज्ञा के भेद है ही नहीं, ओनली फॉर डी वाला इसका भेद है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित विकल्प में से आपको बताना है कि सभी विकल्प में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा रूप दिखाया गया है। ऑप्शन बताइए, बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, गैस कीजिए और फिर बताइए। अब देखो इसमें ए वाला कैसे, देखो इसके अंदर जो बैल है ये वो व्यक्ति है, तो ये गलत हो जाएगा, ए वाला गलत है। आम, साधना, ऊंचाई, ये भी गलत है, सी वाला भी गलत बता रहे हो, और डी वाले भी गलत जा रहे हो, ओनली फॉर बी वाले सही जा रहे हैं। राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट बताओ
कौन सा सही हो जाएगा? इसमें समूहवाचक को सिलेक्ट करना है कि समूहवाचक कौन सा होगा। ABCD गैस कीजिए। समूह की देखा है, समूह किसमें होता है वो बताइए। थोड़ा ध्यान से देखो, देखो बी वाला कैसे हो सकता है, सी भी गलत कैसे होगा, ए वाला होगा। देखो समूह बोला है, सेना कक्षा सभा, इनमें समूह नहीं होता है क्या? थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंध रखता है, तो बताना है कि कौन सा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक देखिए, आगरा, गरीब, पानी या फिर बचपन, तो कौन सा हो जाएगा, गेस कीजिए, बताओ। व्यक्तिवाचक की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? आगरा, पानी, बचपन कैसे हो सकता है? ओनली फॉर बी सही होगा, गरीब गरीब होगा और बाकी सब नहीं होंगे। नेक्स्ट कीजिए, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त संज्ञा होगी, बताना है आपको। जटिल विशेषण के लिए कौन सी उपयुक्त संज्ञा होगी? दृष्टि, प्रश्न, समस्या या फिर स्थिति, तो बताओ। जटिल का मतलब क्या होता है? मतलब समझ गए तब तो बता दोगे। देखो ऑप्शन नंबर सी वाले को सही बता रहे, समस्या हो जाएगी। क्या है? जटिल समस्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा मानव के लिए? मनस्वी, मानवता, मनुष्य, आदिमित्य, क्या हो जाएगा? मानव के लिए कौन सा यूज किया जाएगा? भाववाचक में बताना है आपको, बताओ। ऐसे ही आएंगे, बताओ। देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाले सही बता रहे हैं, मानवता हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सी हो जाएगी क्रिया से बनने वाली? थकावट, बुराई, आलस्य या फिर बुढ़ापा, बताओ। क्रिया से कौन सा बन सकता है? थकावट, बुराई, आलस्य या बुढ़ापा। देखो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए वाला सही बता रहा है, थकावट सही हो जाएगा। क्या बताएगा कि ये क्रिया का भाववाचक संज्ञा है, बाकी सब अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें बताना है कि शब्द जो गरीब वर्ड है इसमें कौन सी रेखा मतलब कि भाव कौन सी संज्ञा का यूज किया गया है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, कौन सा बताया गया इसके अंदर, बताओ क्या है ये। देखो आप सभी जानते हैं कि हम आज संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसके बारे में जब पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में बताना। तो ये वर्ड है ना, हमें गरीबों पे दया करनी चाहिए, एक संज्ञा का वर्ड है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? एक वर्ड दे दिया कवि, तो इसके अंदर से कौन सी संज्ञा हो जाएगी बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक, बताओ। कवि के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? कवि क्या है? एक व्यक्तिवाचक नहीं होगा, बी आ जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा कवि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो बताना है कि भाववाचक किसमें हो जाएगा। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़, सही से आंसर कीजिए, इसका गलत कोई नहीं करेगा। बताओ किसके अंदर भाव नजर आ रहा है आपको। देखो ऑप्शन नंबर सी वाले सही बता रहे, जो मित्रता वर्ड है इसके अंदर एक मित्रता का, फ्रेंडशिप का जो भाव है तो प्रेम होता है वो नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वाचक संज्ञा नहीं है, तो बताना है इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़ या फिर दौड़, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, बताओ। समूह की बात हो रही है, तो देखो फ्रेंड्स, देखो पता है आप सभी को कि सभा में भी मतलब जो समूह होता है, कक्षा में भी सब होते हैं, भीड़ में भी सब होता है, लेकिन जो दौड़ होती है उसके अंदर देखो होते तो सभी काफी हैं, लेकिन देखो जानने की कोशिश कीजिए, दौड़ क्या होती है, फिक्स रहती है कि जीतने वाला एक ही होता है, कि सभा में सभी होते, कक्षा में सब एकदम सब होते हैं, लेकिन दौड़ में सिंपल एक एक आदमी जो जीतेगा, तो दौड़ नहीं है, बाकी सारे हो जाएंगे। कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है कि द्रववाचक संज्ञा है, बताना है। ऑप्शन को देखिए, इनमें से बताना है कि कौन सी द्रववाचक संज्ञा है। खटाई, मिठाई, द्रव, ठंड, बताओ द्रववाचक कौन सी होगी। खटाई, मिठाई, ठंड, तो देखिए आपको लिक्विड फॉर्म में सर्च करना है, सबको पता है लिक्विड फॉर्म इसमें किसका हो जाएगा।
वेरी गुड, देखो ऑप्शन सी वाले सही बता रहे, दूध क्या है एक लिक्विड फॉर्म में होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से विषम संज्ञा शब्द की पहचान कीजिए। आसमानी, नियमित, पश्चात, अनुशासन। बताओ कौन सा विषम संज्ञा होगी इसके अंदर? आसमानी, नियमित, पश्चात, अनुशासन। तो कमेंट करते रहिए। देखो इसके अंदर ऑप्शन डी वाले से जो अनुशासन वर्ड है ये क्या हो जाएगा, एक विशेषण संज्ञा का है, बाकी सब फिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। हरा, पतला, सभा, गहरा। तो बताओ संज्ञा शब्द किसके अंदर नहीं है? देखो सिंपल तरीका है, तीन तो मैच करते मिलेंगे और एक सबसे अलग मिलेगा, आपको वही सा करना है। देखो हरा, पतला, गहरा, यानी ये तीनों नजर नहीं आ रहे, उससे मिल रहे, लेकिन सभा क्या एकदम अलग है, अपोजिट है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, गाय में कौन सी संज्ञा है? जो गाय वर्ड है इसके अंदर कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो बताओ गाय किस प्रकार का हो जाएगा? व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव। तो क्या हो सकता है? गाय क्या है, एक जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। भाववाचक बताइए जिसमें हमें कोई भाव नजर आए। देखो मैंने बोला है आपको कि भाव नजर आना चाहिए। देखो ये सब क्या है, वर्ड है, दिल्ली, लड़का, मोहन, लेकिन बीमारी क्या है, एक अलग ही बीमारी, बीमार रोग नहीं होता क्या, एक अलग ही भाव नजर आ रहा है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया? गलत मैच कीजिए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और एक गलत किया और आपका 3 नंबर कट गए, और आपको इसके अंदर 500 प्लस चाहिए, तो आपको सिलेक्ट सही सही करना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट आता है, क्रियार्थ संज्ञा शब्द में किस रूप में रहती है? तो बताना है जो क्रियार्थ वर्ड है संज्ञा शब्द किस रूप में रहती है? बहुवचन में, एक वचन में, एक वचन में या बहुवचन, स्त्रीलिंग? आपको सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सर्च करना है कि कौन सा हो जाएगा। क्रियार्थ संज्ञा किस रूप में पहचानी जाएगी? क्रियार्थ वाली। देखो ABCD मत कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक वचन पुल्लिंग के तौर पर रहेगी क्रियार्थ संज्ञा, जो हमेशा फिक्स रहती, कभी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट आता है, बाप का संबंध संज्ञा का कौन सा रूप होगा? बताना है जो बाप होता है वो किसके संबंधवाचक संज्ञा का हो जाएगा? बापा, बापती, बपोता या बपोती? देखो सही से कीजिए, बापा, बापती, बतोता, बपोती। डी देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बपोती हो जाएगा। बाप का संबंध क्या, संबंधवाचक में कैसे आएगा? बपोती। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी सब गलत है। ये बापा, बापती, बपोता सब गलत है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि पशु चर रहे हैं, तो बताना है इसमें से कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो कौन सा सही हो सकता है इसके अंदर? बताओ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक फिर द्रव्यवाचक? पशु चर रहे हैं तो एक जाति का बोध हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? राज्यपाल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? राज्यपाल को फिक्स कीजिए किस प्रकार की होगी। राज्यपाल क्या है? ए वाले गलत। देखो राज्यपाल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, सब पहला राज्यपाल क्या है, एक तो अकेला एक आदमी नहीं करना है हमें। राज्यपाल क्या होता है, सबका होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक। समझ में आया? बी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें कोई भाव नहीं, सूचक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ये मैंने अभी जस्ट करवाया भी था, बताओ कौन सी भाववाचक हो जाएगी? वेरी गुड, देखो आपको याद था, 20 का सी इसका हो जाएगा कि फ्रेंडशिप क्या है, एक भाव है फ्रेंडशिप का। नेक्स्ट आता है, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द का किस प्रकार का होता है? बताओ किस प्रकार के यूज किया गया है गरीब शब्द को? सी बी में कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? सी होगा, डी होगा? देखो इसमें कोई भाव नहीं है, जाति का बोध हो रहा है। गरीब क्या है, एक जाति है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाव का मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग होनी चाहिए, इसमें कोई फीलिंग नहीं है। नेक्स्ट आता है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बताना इसमें कौन सा आंसर होगा?
बताने की जो बुढ़ापा वर्ड है इसमें कौन सी संज्ञा का बोध हो रहा है आपको? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसके ऊपर फोकस करना। देखो दिया गया है आपको इंटरोगेटिव के अंदर, तो बताने क्या हो जाएगा, क्या होता है बुढ़ापा? जाति, भाव, व्यक्ति, समूह, एक अभिशाप के तौर पे बताया गया है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो इसमें किस चीज का बोध हो रहा है हमें? वेरी गुड, देखो सही किया इस बार आप सबने। तो बी हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप होता है। नेक्स्ट आता है लड़का दौड़ता है, तो इसमें किस प्रकार का हो जाएगा? जो लड़का वर्ड है वो किस कौन संज्ञा के लिए लिया गया है? लड़का दौड़ रहा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? बताओ। लड़का दौड़ता है, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह। डी वाला कैसे होगा? डी आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो बताओ? डी तो गलत हो रहा है, समूह का तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। भाव भी नहीं है, लड़का दौड़ रहा है, इसके अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है आपको? ओनली फॉर बी होगा, जातिवाचक, न कि व्यक्तिवाचक। लड़का एक लड़के की बात है, लड़का दौड़ता है तो जाति हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? स्टार्ट हो जाइए फटाफट से कमेंट। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य, तो बताओ कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था कि तीन तो किसी न किसी तरीके से मैच करेंगे, एक अलग होगा। देखो जवान, बालक, मनुष्य तीनों सेम है, लेकिन सुंदर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऐसे पहचान लीजिए। नेक्स्ट आइए, तो बताना है कि इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो मैंने पहले करवाया था वही दोबारा आ गया, सिर्फ नाम चेंज कर दिए इसके अंदर। और सब सही सही कीजिए। इसके अंदर देखो मिठास है, ये नहीं होगा। इसके अंदर आम है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है, आम एक फलों का है। ममता, वकील, पुस्तक, इसमें जो पुस्तक है ये अलग हो जाएगा। लेकिन देखो राम हो गया, रामचरितमानस हो गया, गंगा हो गई, गंगा भी कोई नाम के तौर पे यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो बताइए जो नेपोलियन वर्ड है उसमें किस प्रकार की संज्ञा का यूज किया गया है? बताओ। व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, नेपोलियन के लिए यूज कौन सा वर्ड किया गया है? वेरी गुड, देखो इसमें सबने सही किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जिस संज्ञाओं में से एक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखो ऐसी संज्ञा जिसके अंदर एक प्रकार की वस्तु, जात, व्यक्ति का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्ति, जाति, भाव या फिर द्रव्यवाचक? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही बता रहे, जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर बताइए, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट आ रहा है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड है, इसमें क्या मतलब कौन संज्ञा का यूज किया गया है? बताओ कि आजादी सबको प्यारी होती है, इसके अंदर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाव, गुण, बताओ। वर्ड के ऊपर जाने मतलब थोड़ा सोचिए। स्वतंत्र, आजादी, एक भाव नजर नहीं आ रहा मतलब कि खुशी का, आजादी का, तो भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो बताओ आपको क्लास कैसी लगी? कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। थैंक यू।